3 वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की सेवाएं और दर्शनीय स्थल। मुख्य गोपुरम। मंदिर का मुख्य गोपुरम 50 फीट ऊंचा है। इसे पडिकावली, सिंहद्वार और मुखद्वार भी कहा जाता है। इस गोपुरम के बाहर से वेंकटेश्वर स्वामी की परिक्रमा की जाती है, जिसे महापरिक्रमा कहा जाता है। इस परिक्रमा मार्ग में तिरुमल नंबी मंदिर घर, अनंताचार्य समाधि घर, फूलों का कुआं, वराह स्वामी मंदिर और स्वामी पुष्करिणी आते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव और शोभा यात्राएं होती हैं। इस परिक्रमा मार्ग का क्षेत्रफल 16 एकड़ है। इस गोपुरम से वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए और बाहर जाने का मार्ग होता है। यहाँ स्थित प्रतिमाओं को शंखनिधि और पद्मनिधि कहा जाता है। एक के हाथ में शंख और दूसरे के हाथ में पद्म होने के कारण उन्हें ये नाम मिले। अनंताचार्य द्वारा वेंकटेश्वर स्वामी पर फेंकी गई सब्बल को गोपुरम की दीवार पर लटका दिया गया। भक्त जब वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं तो दाईं ओर अनंताचार्य का कुदाल लिखा हुआ दिखाई देता है। इस सब्बल को आज भी देखा जा सकता है। मुख्य गोपुरम के भीतर से वेंकटेश्वर स्वामी की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा मार्ग में संपंगी का पेड़ होता था, इसलिए इसे संपंगी परिक्रमा कहा जाता है। संपंगी परिक्रमा मार्ग में लड्डू बनाने के लिए चीनी, चने की दाल, चने का आटा, गुड़, कपूर, चंदन, काजू और किशमिश आदि का संग्रह किया जाता है। यहाँ ही लड्डू बनाने की रसोई भी स्थित है। रसोई के पास एक कुआं है, जिसका पानी रसोई के लिए उपयोग किया जाता है। दर्पण मंडप, श्रीरंग मंडप, तिरुमलराय मंडप, कल्याण मंडप, ध्वज स्तंभ और फूलों का कुआं इस संपंगी परिक्रमा मार्ग में दिखाई देते हैं। दर्पण आदाल मंडप। दर्पण मंडप में दोपहर 12 बजे श्रीदेवी और भूदेवी के साथ श्रीमलयप्पा स्वामी को पालने में विराजमान कराया जाता है। फिर पालना झुलाया जाता है। इसे डोलोत्सव कहा जाता है। पालना झुलाते समय पुजारियों द्वारा वेदों का पाठ किया जाता है। इसके बाद पंचदारा, चीनी, नारियल, घी और तिल या काजू से बने पंचकज्जायम नामक मिठाई का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। अंत में आरती की जाती है। श्रीरंग मंडप। मुगलों के हमले के डर से 1320 से 1360 तक श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ की उत्सव मूर्ति को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में ही रखकर पूजा की जाती थी। श्रीरंगनाथ स्वामी को रखकर पूजा करने के कारण इस मंडप का नाम श्रीरंग मंडप पड़ा। दीपावली के समय 1 महीने तक श्री वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति की श्रीमलयप्पा स्वामी और श्रीदेवी, भूदेवी के साथ श्रीरंग मंडप में रखकर पूजा की जाती है। तिरुमलराय मंडप। यह मंडप श्रीरंग मंडप के बगल में स्थित है। इस मंडप को तिरुमलराय ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम तिरुमलराय मंडप है। ब्रह्मोत्सव के दौरान श्रीमलयप्पा स्वामी श्रीदेवी, भूदेवी के साथ यहां आकर सेवा स्वीकार करते हैं। प्रतिदिन वेंकटेश्वर स्वामी के लिए सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक यहां मंगल वाद्य बजते हैं। कल्याण मंडप। प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे से लगभग 1 घंटे तक वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याणोत्सव इसी मंडप में होता है। इसे नित्य कल्याणम कहा जाता है। इसी मंडप में वर्ष में एक बार पवित्रोत्सव, पुष्पयाग और ज्येष्ठाभिषेक जैसे उत्सव भी होते हैं। फूलों का कक्ष, फूलगी। वेंकटेश्वर स्वामी के लिए प्रतिदिन अर्पित की जाने वाली फूलों की मालाएं इसी कक्ष में बनाई जाती हैं। स्वामी को प्रतिदिन 14 फूलों की मालाएं अर्पित की जाती हैं। सुबह अर्पित की गई फूलों की मालाएं शाम को हटाकर नई मालाएं अर्पित की जाती हैं। स्वामी को प्रतिदिन अर्पित की जाने वाली 14 फूलों की मालाएं। 1. किरीट से लेकर दोनों भुजाओं तक सजाई जाने वाली 8 हाथ मालाएं। 2.
स्वामी की भुजाओं से दोनों ओर पैरों तक लटकती सालिग्राम की मालाओं के साथ सजाई जाने वाली 4 हाथ की 2 मालाएं। 3. गले से दोनों भुजाओं तक सजाई जाने वाली 3 और आधी हाथ की माला। 4. स्वामी के वक्षस्थल पर श्रीदेवी भूदेवी के लिए 1 और आधी हाथ की 2 मालाएं। 5. स्वामी के हाथों में शंख चक्र के लिए 1 हाथ की 2 मालाएं। 6. स्वामी के कमर पर नंदक खड्ग के लिए 2 हाथ की माला। 7. कमर से पैरों तक लटकने वाली 3 माप की मालाएं, 3 हाथ 3 और आधी हाथ और 4 हाथ। 8. स्वामी के पैरों के चारों ओर सजाई जाने वाली 2 हाथ की 2 मालाएं। 9. गले से घुटनों तक 1 माला और तुलसी माला। प्रत्येक गुरुवार शाम को होने वाली फूलांगी पुष्प सेवा में स्वामी के सभी आभूषण हटाकर उपरोक्त मालाओं के साथ स्वामी को विशेष रूप से फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। इसी कमरे में वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्तियों और मंदिर में स्थित विभिन्न अर्चा मूर्तियों के लिए भी फूलों की मालाएं बनाई जाती हैं। संपंगी वृक्ष और इमली वृक्ष। रामानुजाचार्य ने इन पेड़ों की पूजा की थी। अनंताचार्य द्वारा लिखित श्री वेंकटेश्वर इतिहास माला में संपंगी पेड़ के फूलों को वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा में उपयोग करने का उल्लेख है। तोंडमान ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की प्राचीर बनाते समय संपंगी वृक्ष और इमली पेड़ को न हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण अब इन वृक्षों को देवस्थानम ने हटा दिया है। वेंकटेश्वर स्वामी ने वैकुंठ से लक्ष्मी देवी की खोज करते हुए पृथ्वी पर आकर इस इमली वृक्ष के नीचे स्थित वल्मीक में बहुत समय बिताया था। फूलों का कुआं पुबावी। फूलों का कुआं दर्पण मंडप के पास स्थित है। इस कुएं को रंगदासु ने खोदा था। ये वही रंगदासु है जिसने तोंडमान के रूप में पुनर्जन्म लेकर इस कुएं का पुनर्निर्माण किया। ध्वज स्तंभ और बलिपीठ। ध्वज स्तंभ लकड़ी से बना है। ध्वज स्तंभ और बलिपीठ को स्वर्ण पर्त से मढ़ा गया है। ध्वज स्तंभ पर गरुड़, हनुमान, कालियामर्दन प्रतिमाएं और शंख चक्र के चिन्ह अंकित हैं। ब्रह्मोत्सव ध्वजारोहण से शुरू होता है। ध्वजारोहण के दिन गरुड़ के ध्वज को ध्वज स्तंभ पर फहराया जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित नैवेद्य को मंदिर के चारों ओर स्थित 8 बलिपीठों पर रखा जाता है और शेष को ध्वज स्तंभ के पास स्थित बलिपीठ पर रखा जाता है। इन बलिपीठों पर देवताओं के लिए प्रसाद अर्पित किया जाता है। वर्तमान ध्वज स्तंभ को 1982 में बदला गया था। 1417 से पहले ध्वज स्तंभ वेंकटेश्वर स्वामी के सामने गरुड़ की प्रतिमा के पीछे स्थित था। तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण इसे वहां से बदलकर दूसरे गोपुरम के बाहर वर्तमान स्थान पर स्थापित कर दिया गया था। दूसरा गोपुरम। दूसरे गोपुरम के भीतर से वेंकटेश्वर स्वामी की परिक्रमा की जाती है, जिसे विमान प्रदक्षिणा या अंग प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रातःकाल श्रद्धालु स्वामी पुष्करणी में स्नान करके गीले वस्त्रों में इस मार्ग पर लेटकर परिक्रमा करते हैं, इसलिए इसे अंग प्रदक्षिणा मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में वरदराज स्वामी मंदिर, गरुड़ मंदिर, यज्ञशाला, वकुलमाता मंदिर, चरणामृत वितरण स्थल, दान राशि गिनने का कक्ष, परकामनी, चंदन कक्ष, विमान, वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन, गर्भगृह के ऊपर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी संकीर्तन आर्त, ताल्लपाका अन्नमाचार्य के भजन संग्रह, रामानुजाचार्य की मूर्ति, योग नरसिंह की मूर्ति, श्रीवारी हुंडी, विश्वक्सेन मंदिर और स्वर्ण कुआं बगारू बावी स्थित है। बगारू बावी के पास अंकुरार्पण मंडप स्थित है। इस मंडप में हनुमान, सुग्रीव, विश्वक्सेन, गरुड़, आदिशेष और अंगद जैसे उत्सव विग्रह हैं। वरदराज स्वामी मंदिर। दूसरे गोपुरम से गुजरते ही बाईं ओर वरदराज स्वामी मंदिर स्थित है। वरदराज स्वामी की प्रतिमा 5 फीट ऊंची है।
वरदराज स्वामी को प्रतिदिन 3 बार नैवेद्य और आरती अर्पित की जाती है। कांचीपुरम में वरदराज स्वामी के प्रकट होने के दिन इस वरदराज स्वामी की विशेष रूप से अभिषेक और आरती की जाती है। विश्वक्सेन मंदिर। विश्वक्सेन मंदिर हुंडी के पास स्थित है। वैखानस आगम में विश्वक्सेन का महत्वपूर्ण स्थान है। वैष्णव कार्यक्रमों और मंदिर के अनुष्ठानों में विश्वक्सेन की पहले पूजा की जाती है और उत्सवों में पहले विश्वक्सेन की शोभायात्रा होती है। विश्वक्सेन वैकुंठ में नारायण की सेना के प्रमुख हैं। वेंकटेश्वर स्वामी का रसोई घर वंशशाला। ये वंशशाला वरदराज स्वामी मंदिर के पास स्थित है और यहीं पर वेंकटेश्वर स्वामी के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई में न केवल वेंकटेश्वर स्वामी के लिए बल्कि वराह स्वामी के लिए भी भोजन तैयार किया जाता है। वकुलमाता मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ वकुलमाता वेंकटेश्वर स्वामी और वराह स्वामी के लिए भोजन पकाकर अर्पित करती थी। गरुड़ मंदिर। दूसरे गोपुरम से गुजरते ही गरुड़ मंदिर स्थित है। गरुड़ वेंकटेश्वर स्वामी के सामने स्थित है। गरुड़ 6 फीट ऊंचे हैं, अपने पंख फैलाए हुए और दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए खड़े हैं। जय विजय। गरुड़ के सामने जय विजय स्थित है। इन जय विजय की पंचधातु की प्रतिमाओं को रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था। घंटा मंडप। गरुड़ और जय विजय के बीच स्थित मंडप में 2 बड़ी घंटियां हैं, इसलिए इस मंडप को घंटा मंडप कहा जाता है। जब वेंकटेश्वर स्वामी को नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो इन घंटियों को बजाया जाता है। इसी घंटा मंडप में प्रतिदिन वेंकटेश्वर स्वामी के लिए सुबह 3 बजे सुप्रभात का पाठ किया जाता है। सुप्रभात के बाद उस दिन की वार, तिथि, नक्षत्र, वर्ष और हुंडी में प्राप्त आय की जानकारी भी दी जाती है। प्रत्येक बुधवार को सुबह भोग श्रीनिवास, श्रीमलयप्पा स्वामी और विश्वक्सेन के लिए सहस्र कलशाभिषेक किया जाता है। श्रीराम नवमी के दिन श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री रुक्मिणी कृष्ण की पूजा की जाती है। स्नपन मंडप। जय विजय को पार करने के बाद स्नपन मंडप स्थित है। इस मंडप में वेंकटेश्वर स्वामी के आभूषण और हुंडी में आए धन के भंडार को सुरक्षित रखा जाता है। रामुलवारी मेड। स्नपन मंडप के बाद आने वाले मंडप को रामुलवारी मेड कहा जाता है। एक समय में इस मंडप में सीता, राम और लक्ष्मण की प्रतिमाएं थीं, इसलिए इसे रामुलवारी मेड कहा गया। अब उन प्रतिमाओं को वेंकटेश्वर स्वामी के गर्भगृह में स्थानांतरित कर दिया गया है। रामानुजाचार्य जब तिरुपति में तिरुमल नंबी से रामायण सुन रहे थे, तब एक ब्राह्मण ने उन्हें ये सीता, राम और लक्ष्मण की प्रतिमाएं भेंट की थीं। रामानुजाचार्य ने इन प्रतिमाओं को तिरुमल नंबी को भेंट किया, जिन्होंने उन्हें रामुलवारी मेड में रखकर पूजा की। इन प्रतिमाओं के अलावा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, आदिशेष, गरुड़ और विश्वक्सेन की प्रतिमाएं भी थीं। इन प्रतिमाओं को अंकुरार्पण मंडप में स्थानांतरित कर दिया गया है। शयन मंडप। रामुलवारी मेड के बाद शयन मंडप स्थित है। शयन मंडप में वेद मंत्र और पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है। रात्रि में वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति भोग श्रीनिवास मूर्ति को यहाँ स्वर्ण पालने में शयन कराकर एकांत सेवा की जाती है। इसी शयन मंडप में वेंकटेश्वर स्वामी को नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। विशेष नैवेद्य गर्भगृह में अर्पित किए जाते हैं। प्रतिदिन होने वाली सुप्रभात सेवा, पुष्प सेवा, सहस्रनामाचन सेवा, बुधवार को सहस्रकलशाभिषेक सेवा, गुरुवार को तिरुप्पाव सेवा और शुक्रवार को अभिषेक सेवा में भाग लेने वाले भक्तों को ही शयन मंडप में खड़े होकर स्वामी के दर्शन का अवसर मिलता है। कुलशेखरपड़ी दहलीज। शयन मंडप से आगे बढ़ने पर वेंकटेश्वर स्वामी का गर्भगृह आता है।
गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए दहलीज को पार करना होता है। इससे कुलशेखर परी कहा जाता है, क्योंकि कुलशेखर महाराज ने वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना की थी, स्वामी, यदि मैं आपकी दहलीज बन जाऊं, तो मैं आपको सदा देख सकता हूं। इसलिए इस दहलीज को कुलशेखर परी कहा गया है। गर्भगृह 13 फीट के गर्भगृह में वेंकटेश्वर स्वामी शालिग्राम मूर्ति के रूप में 8 फीट के आकार में विराजमान है। इस गर्भगृह में सुदर्शन, सीता, राम, लक्ष्मण और रुक्मिणी, कृष्ण की उत्सव मूर्तियां हैं। इसके अतिरिक्त वेंकटेश्वर स्वामी की 4 उत्सव मूर्तियां भी हैं। 1. भोग श्रीनिवास मूर्ति 2. कोलुगो श्रीनिवास मूर्ति 3. उग्र श्रीनिवास मूर्ति 4. मलयप्पा स्वामी। इन उत्सव मूर्तियों का प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है और इन्हें वस्त्र, आभूषण और फूलमालाओं से सजाया जाता है। यहाँ शालिग्राम और अखंड दीप भी हैं। भगवान को सुबह पुष्प अर्पित करते समय दिव्य प्रबंध गाई जाती है। दोपहर में पद्म पुराण से वेंकटेश्वर सहस्रनाम का पाठ करते हुए तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। धनुर्मास में तुलसी की जगह बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। भगवान की पूजा वैखानस आगम शास्त्र के अनुसार होती है। गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर को आनंद निलय कहते हैं, जिसे गरुड़ ने वैकुंठ से लाकर स्थापित किया था। दर्शन विधि। प्रथम बार श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करने वाले ग्वालों के वंशज प्रतिदिन सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन करते हैं। सुबह 3 बजे श्री वैष्णवाचार्य, अन्नमाचार्य के वंशज, मंदिर के अधिकारी और सेवक घंटा मंडप में एकत्र होते हैं। ग्वाला, बंगारू वाकिली, स्वर्ण द्वार का ताला खोलकर दीप प्रज्वलित करता है और भगवान के दर्शन करता है। इसके बाद पुजारी, प्रतिवादी भयंकर अर्णन द्वारा रचित कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्ते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाहनिकम। हे कौसल्या के सुपुत्र राम, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है। हे श्रेष्ठ पुरुष, संध्यावंदन सुबह की पूजा का समय हो गया है, जागिए। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण से है। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे थे, तब पहले दिन की सुबह उन्होंने इस श्लोक के साथ राम और लक्ष्मण को जगाया था। प्रतिवादी भयंकर अर्णा ने इस श्लोक को वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाने के लिए रचित अपने सुप्रभात स्तोत्र का पहला श्लोक बनाया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद, जागिए। गरुड़ ध्वज धारक देव, जागिए। लक्ष्मी देवी के प्रियतम, जागिए। तीनों लोकों को शुभ प्रदान करो। इस श्लोक से नारायण के मंदिर में स्थित विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम आदि अर्चा विग्रहों को निद्रा से जगाया जाता है। माता समस्त जगता मधुकैट भारिवक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिनी सृजन प्रिय दानशील श्री वेंकटेश दयते तव सुप्रभातम। समस्त लोकों की माता, वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल पर विहार करने वाली, मनोहर दिव्य स्वरूप वाली, जगदीश्वरी, आश्रितों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली, श्री वेंकटेश्वर की पत्नी, हे लक्ष्मी देवी, आपको सुप्रभात हो। पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। तव सुप्रभातमरविंद लोचने भवतु प्रसन्न मुखचिंद्र मंडले विधिशंकरेंद्र वनिताभिरचिते वृषलनाथ दयते दयानिधे। कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाली, चंद्र के समान मुख वाली, हे लक्ष्मी देवी, आप सरस्वती, पार्वती और शची देवी द्वारा पूजित हैं। श्री वेंकटेश्वर की पत्नी, दयानिधि, हे देवी, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। प्रतिवादी भयंकर अर्णन यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के हृदय में स्थित लक्ष्मी देवी को निद्रा से जगा रहे हैं। इसके बाद वेंकटेश्वर स्वामी को इस प्रकार जगाया जाता है।
अत्रि आदि सप्तमहर्षि अपनी संध्यावंदन समाप्त कर आकाशगंगा से कमल पुष्प लाकर आपके पद्म चरणों की पूजा करने हेतु आ रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे शेषाचलपति, शिव, ब्रह्मा, कुमारस्वामी, इंद्र आदि देवता आपके वामन, नरसिंह, राम, कृष्ण आदि अवतारों का कीर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति आज की तिथि और समय का फल पढ़ रहे हैं। पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। नवविकसित कमल, नारियल और अन्य फूलों की सुगंध से हवा धीरे धीरे बह रही है। हे वेंकटेश्वर शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे शेषाचलपति, सुंदर पिंजरों में पाले हुए तोते थोड़ा खाना खाने के बाद बचे हुए केले और पायसम को खाकर मधुर गीत गा रहे हैं। हे शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे अनंता, नारद भी मधुर ध्वनि करती अपनी वीणा के तारों को बजाते हुए, नृत्य करते हुए आपके दिव्य चरित का गायन कर रहे हैं। हे शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। मधुमक्खियां सरोवरों में स्थित कमल के फूलों से मधु का सेवन कर आपकी स्तुति करने आ रही हैं। हे शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे शेषाद्रिनाथ वेंकटेश्वर, ग्वालों की गोपियां दही मथ रही हैं और उस मथनी की ध्वनि दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्वनि और प्रतिध्वनि के कारण दही के मटके और दिशाएं आपस में झगड़ रहे हैं। हे देव, हे शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। सूर्य के मित्र कमल के फूलों पर स्थित भौरे अपनी देह की चमक से नीलकमल की काली आभा को अपहृत करने हेतु भेरी की ध्वनि कर रहे हैं। हे शेषाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे श्रीमान देव, आप वर देने वाले हैं। आप सभी लोगों के बंधु हैं। हे वेंकटाचलपति श्रीनिवास, आप सभी लोगों में महासागर जैसी कृपा के धनी हैं। आप लक्ष्मी देवी के वक्षस्थल का निवास स्थान है। आप दिव्य स्वरूप वाले हैं। हे वेंकटेश्वर, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। ब्रह्मा, शिव और सनंदन पवित्र पुष्करणी में स्नान कर शुद्ध हो चुके हैं और द्वारपालों द्वारा सिर पर डंडे मारने की परवाह किए बिना आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ओ शेषाचलपति, पूर्व में दिन निकल रहा है, जागिए। हे वेंकटेश्वर, आपके निवास इस पर्वत को सभी लोग शेषशल, गरुडाचल, वेंकटाद्रि, नारायणाद्रि, वृषभाद्रि, वृषाद्रि जैसे नामों से प्रतिदिन पुकारते हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। ईशान, इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर आदि अष्टदिक्पाल अपने सिर पर हाथ रखकर आपको प्रणाम कर आपकी सेवा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देव, गरुड़, मृगराज, आदिशेष, गजेंद्र और अश्वराज अपनी अपनी शक्ति दिखाने के लिए आपके अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। सूर्य, चंद्रमा, अंगारक, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसे नवग्रह आपके दासों के दास बनकर आपकी सेवा करते हैं। हे वेंकटाचलपति, पूरब में सुबह हो रही है, जागिए। हे स्वामी, आपके समीप आपकी चरणधूलि से अपने सिर को पवित्र करने वाले लोग स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वे इस चिंता में रहते हैं कि इस कल्प के समाप्त होने के बाद आने वाले कल्प में उन्हें आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। स्वर्ग या मुक्ति की ओर जाते हुए लोग मार्ग में आपके मंदिर, गोपुरम और शिखर देखकर आनंदित होकर स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा छोड़कर आपके दर्शन के लिए वहीं रुक जाते हैं। हे वेंकटाचलपति,
पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देवाधिदेव, आप श्रीदेवी और भूदेवी के पति हैं, दया जैसे गुणों के सागर हैं, सभी लोगों के एकमात्र शरणदाता हैं, और अनंत तथा गरुड़ आपके चरणों की सेवा करते हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे वेंकटेश्वर, आप कमल जैसी नाभि वाले हैं। आप पुरुषोत्तम, वासुदेव, वैकुंठ और माधव हैं। आप लोगों के रक्षक हैं, हाथ में चक्र धारण करने वाले हैं, और श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हैं। आप शरण में आए लोगों को कल्पवृक्ष की तरह सुरक्षित रखते हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देव, जो कामदेव का घमंड चूर कर देने वाले दिव्य रूप वाले हों, आपकी दृष्टि कमल की कली जैसी युवा कन्याओं के उरोजों पर घूमती रहती है। आप कीर्ति के स्वामी हो। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे वेंकटेश्वर, आपने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, श्री कृष्ण और कल्कि रूप धारण किए हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देव, वैदिक भक्त इलायची और पच्चाई कपूर से सुगंधित पवित्र गंगा जल को स्वर्ण कलश में भरकर खुशी खुशी आपकी सेवा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देव, सूर्य उदित हो रहा है, कमल खिल रहे हैं, पक्षियों की चहचहाहट से दिशाएं गूंज रही हैं। श्री वैष्णव आपके समक्ष शुभकामनाएं मांगते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देव, ब्रह्मा आदि देवता, महर्षि सनंदन जैसे सत्पुरुष और योगी पूजा की मंगल सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। हे देव, आप लक्ष्मी देवी के निवास स्थान हैं। आप सद्गुणों का समुद्र हैं, संसार सागर को पार करने के लिए उपयुक्त सेतु हैं, वेदांतों द्वारा समझे जाने वाले महिमावान हैं, और भक्तों के वश में रहने वाले हैं। हे वेंकटाचलपति, पूर्व दिशा में सुबह हो रही है, जागिए। जो लोग इस सुप्रभात स्तोत्र को प्रतिदिन भक्ति से पढ़ते हैं और इस प्रकार वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से प्राप्त होती है। इस प्रकार पुजारी सुप्रभातम स्तोत्र का पाठ करते हुए अपने सिर को वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों पर रखते हैं और प्रणाम करते हैं। इसके बाद पुजारी शयन मंडप में स्वर्ण पालने में स्थित भोग श्रीनिवास के पास जाकर ताली बजाकर उन्हें नींद से जगाते हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करते हैं और गर्भगृह में ले जाते हैं। फिर वेंकटेश्वर स्वामी को दंत धावन और आचमन कराते हैं, गौदुग्ध अर्पित करते हैं और आरती करते हैं। इसके बाद स्वर्ण वाकिली के ताले पूरी तरह से खोल दिए जाते हैं। उस समय बाहर से सुप्रभात स्तोत्र का पाठ कर रहे पुजारी, सुप्रभात टिकट लिए हुए श्रद्धालु और अन्नमाचार्य वंश के लोग वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। ब्रह्माजी द्वारा रात्रि में वेंकटेश्वर स्वामी के लिए रखे गए तीर्थम और शठारी को पुजारी पहले ग्रहण करते हैं और फिर शेष पुजारियों और वहां उपस्थित भक्तों को देते हैं। प्रत्येक गुरुवार को वेंकटेश्वर स्वामी को बिना फूलहार, आभूषणों और बड़े तिलक के स्थान पर छोटा तिलक करके केवल धोती और उत्तरीय पहनाकर सजाया जाता है। इस सज्जा को गोपाल वेश कहा जाता है। अन्नमाचार्य ने नेत्रोत्सव दर्शन शुक्रवार को देखकर वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की थी। शुक्रवार सुबह अलमेलुंगम्मा को वक्षस्थल में धारण करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। आभूषणों के बिना केवल धोती और उत्तरीय में अलंकृत वेंकटेश्वर स्वामी को देखा। अभिषेक।
तिरुमल नंबी वंश के लोग आकाशगंगा तीर्थ से लाए गए पवित्र जल से वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव विग्रहों का अभिषेक करते हैं और उन्हें वस्त्राभूषण से सजाते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को वेंकटेश्वर स्वामी का अभिषेक पुचाई, कर्पूर, पुनुगु, चंदन, जववा आदि सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर किया जाता है। वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी देवी को हल्दी भी लगाई जाती है। फिर 16 तोले हरे कपूर और 1.5 तोले कस्तूरी से तिलक किया जाता है। 24 हाथ की लंबाई और 4 हाथ की चौड़ाई की रेशमी धोती और 12 हाथ की लंबाई और 2 हाथ की चौड़ाई की रेशमी उत्तरीय पहनाई जाती है। वेंकटेश्वर स्वामी को 14 फूलों की मालाएं, तुलसी मालाएं और 39 आभूषण पहनाकर सहस्रनाम कीर्तन करते हुए तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। शयन आरती। तरेगोंड वेंगमांबा रात में मंदिर बंद करने के समय वेंकटेश्वर स्वामी को आरती देती थी। आज भी उसी प्रकार वेंकटेश्वर स्वामी को आरती देकर भोग श्रीनिवास को स्वर्ण पालने में सुलाया जाता है। अन्नमाचार्य ने एकांत सेवा में कई कीर्तनों का गायन किया, जिनमें से 2 कीर्तन का भाव इस प्रकार है। हे मुकुंद, हे गोविंद, हे अनंत, आनंद देने वाले, हे मदन के जन्मदाता, मैं सुंदर सोने के बर्तन में दूध लाया हूं, यहां आओ। गोपिकाएं कह रही हैं कि आप चोर हो, यहां मेरे सामने आओ। देव की पुत्र, आपने गोवर्धन को छत्र के रूप में उठाया। कंस के अहंकार को तोड़कर मथुरा नगर को जीतकर शान से घूमने वाले मुकुंद, यहां आओ। संपूर्ण समृद्धि प्रदान करने वाले मुकुंद, आपका मंगल हो। हे वेंकटरमण, 16,000 गोपिकाएं अपनी प्रेममयी दृष्टि से आपको देखते हुए झूला झूला रही हैं। विश्वविख्यात गोप रक्षक, अच्युत, अनंत, आप सोने के भवन में विश्राम करें। भक्तगण आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्रीदेवी और भूदेवी आपके चरणों की सेवा कर रही हैं। अब आप सुखपूर्वक विश्राम करें। नैवेद्य भोग। सुप्रभात के समय स्वामी को मक्खन, दूध और चीनी अर्पित की जाती है। सुप्रभात के बाद गुड़ मिलाकर तिल का चूरा अर्पित किया जाता है। इसके बाद सहस्रनामाचन होता है, जिसके पश्चात पुलिहोरा, पोंगल, चीनी पोंगल, लड्डू, वड़ा, अप्पम अर्पित किए जाते हैं। ये सब व्यंजन गर्भगृह के बाहर अर्पित किए जाते हैं और इसी समय गर्भगृह में मिट्टी की टूटी हांडी में दही, चावल अर्पित किया जाता है। दोपहर में अष्टोत्तर शतनामाचन के बाद पुलिहोरा, पोंगल, दही, चावल, चीनी पोंगल, लड्डू, वड़ा, अप्पम, शुद्ध चावल, अलग अलग चावल, सीरा, पायसम, केसरी भात, खीर और कदम्बम अर्पित किए जाते हैं। शाम को अष्टोत्तर शतनामाचन के बाद चीनी पोंगल, पुलिहोरा और कदम्बम अर्पित किए जाते हैं। एकांत सेवा के बाद दूध, फल, खजूर और चीनी से बने मेवे का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शोभायात्रा और उत्सवों में अनेकों नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। विशेष पूजा के समय विशेष भोग भी अर्पित किए जाते हैं। श्री कृष्ण के नाम। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए सुबह होने वाली सहस्रनामाचन और दोपहर तथा शाम की अष्टोत्तर शतनामाचन में निम्नलिखित श्री कृष्ण के नाम शामिल होते हैं। ओम देवकी गर्भ संभूताय नमः। ओम यशोदैक्षण ललिताय नमः। ओम वसुदेव कृत स्तोत्राय नमः। ओम नंद गोपमनोहराय नमः। ओम नीलकुंतलाय नमः। ओम तृणावर्त विनाशाय नमः। ओम गर्ग रोहित नामांकिताय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम गोपिका स्तन्यपायने नमः। ओम बलभद्रानुजाय नमः। ओम वत्सजित नमः। ओम नवनीतापहर्त्रे नमः। ओम वत्सांतकाय नमः। ओम बकद्वेषिणे नमः। ओम महाजगर चंडाग्नये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण सखाय नमः। ग्वाला वंश। वेंकटेश्वर स्वामी के पहले दर्शन करने वाले ग्वाला जाति के लोग अब भी प्रतिदिन सुबह सबसे पहले वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं।
उत्सव मूर्तियों को गर्भगृह से उत्सवों के लिए बाहर ले जाने और वापस लाने के समय वे दीपक लेकर श्रीवारी को रास्ता दीजिए कहते हुए आगे चलते हैं। पुजारियों को घर से सेवा में लेकर आने की सेवा भी ग्वाला जाति के लोगों की ही है। रामानुजाचार्य की मूर्ति। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में जीव समाधि में लीन हो गए थे। इस बात को जानकर अनंताचार्य अत्यंत दुखी हो गए। इस दुख के कारण उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी की फूल सेवा नहीं की और स्वामी के दर्शन के लिए भी नहीं गए। वेंकटेश्वर स्वामी अनंताचार्य के पास आकर बोले, तुम मेरे लिए फूलों की माला और तुलसी माला क्यों नहीं बना रहे हो और मेरे दर्शन के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? अनंताचार्य ने उत्तर दिया, हमारे गुरु रामानुजाचार्य वैकुंठ चले गए हैं। उस पीड़ा के कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। वेंकटेश्वर स्वामी ने अनंताचार्य से कहा, मेरे भक्त अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का त्याग करते हैं। इसी तरह रामानुजाचार्य ने भी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का त्याग किया। रामानुजाचार्य केवल तुम्हारे गुरु नहीं हैं, वे मेरे भी गुरु हैं। उन्होंने मुझे शंख और चक्र धारण कराए। रामानुजाचार्य के वैकुंठ गमन से जितना तुम दुखी हो, उतना ही मैं भी दुखी हूं। तुमने रामानुजाचार्य की मूर्ति बनवाई है। यदि तुम वह मूर्ति मुझे दे दोगे तो मैं उसे अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करूंगा। अनंताचार्य ने कहा कि आप मूर्ति को ले जा सकते हैं। स्वामी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अनंताचार्य के पास रामानुजाचार्य की मूर्ति है, उसे मेरी हुंडी के सामने स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया। अब भी रामानुजाचार्य का विग्रह स्वामी की हुंडी के सामने स्थापित है और हम उसका दर्शन कर सकते हैं। यह मूर्ति भाष्य लिखते हुए प्रतीत होती है, इसलिए इस विग्रह को भाष्यकार कहा जाता है। अन्नमाचार्य ने रामानुजाचार्य के इस विग्रह की इस प्रकार स्तुति की। इन भाष्यकार ने कुछ भी न जानने वाले अज्ञानियों को आचार्य पदवी देकर महान बनाया। ब्रह्मदेव को खोए हुए वेदों को वापस देने वाले श्रीहरि की कृपा से इन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और कलियुग में अवतरित होकर इन शास्त्रों के ज्ञान को सभी तक पहुंचाया। जब पूरी भूमि जल प्रवाह में डूब रही थी, तब आदिनारायण ने देवताओं को अपने में ही आश्रय दिया और वटपत्रशाय शिशु रूप में एक पीपल के पत्ते पर तैरते हुए आदिनारायण से कृपा लेकर शास्त्र विरुद्ध मतों को उड़ाते हुए इन भाष्यकार ने मुक्ति का मार्ग दिखाया। कमल के समान कोमल अपने हाथों से अपने पाद चिन्ह दिखाते हुए मुक्ति मार्ग दिखाने वाले श्री वेंकटेश्वर की करुणा से ये भाष्यकार अवतरित हुए। नारायण मंत्र के प्रभाव से इन भाष्यकार ने हमारे पापों को मिटा दिया। श्री योग नरसिंह स्वामी। योग नरसिंह स्वामी की मूर्ति रामानुजाचार्य की मूर्ति के पास स्थित है। तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित इस योग नरसिंह स्वामी को रामानुजाचार्य ने लाकर मंदिर में स्थापित किया। एक नरसिंह चतुर्दशी के दिन अन्नमाचार्य ने योग नरसिंह स्वामी की अर्चा मूर्ति की इस प्रकार स्तुति की। वह नरहरि समस्त संपदाओं की मूल लक्ष्मी देवी को अपने जंघा पर बैठाकर दर्शन दे रहे हैं और मधुर मुस्कान बिखेर रहे हैं। शेषनाग के फन पर मणियों से जटित होकर बैठे लक्ष्मी नरसिंह अपने शरणागतों को वरदान दे रहे हैं। स्वर्ण महलों में शेष के बिस्तर पर विराजमान नरहरि अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेते हुए अपनी भव्यता प्रकट कर रहे हैं। शोभनीय और सौंदर्य से अलंकृत राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मी नरसिंह हमारे निकट स्थित है। नरसिंह स्वामी की यह मुद्रा भी विशेष है, जिसमें वह लक्ष्मी को अपने बाएं जंघा पर बैठाए हुए हैं। उन्होंने स्वर्ण कंगन पहन रखे हैं और अपना एक पैर नीचे फैलाकर और दूसरा मुड़ा हुआ रखकर पूजा स्वीकार कर रहे हैं। वह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी 7 पहाड़ियों के वेंकटाद्रि और अहोबिल क्षेत्र में गौरव से शोभित हो रहे हैं। कटाह तीर्थ की महिमा। कटाह तीर्थ हुंडी के सामने स्थित है।
वेंकटेश्वर स्वामी का अभिषेक करने के बाद पानी एक कुंड में आता है, जिसे कटाह तीर्थ कहते हैं। कटाह तीर्थ की महानता शिवजी के अलावा किसी को नहीं पता। गंगा, यमुना जैसी सभी तीर्थ नदियां आकर कटाह तीर्थ की सेवा करती हैं। इस तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सूत गोस्वामी ने मुनियों को कटाह तीर्थ की महिमा बताई और आगे केशव की कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के तट पर पद्मनाभ का एक पुत्र था जिसका नाम केशव था। केशव शराब, मांस, व्यभिचार और जुए जैसे दुष्कर्मों में समय व्यतीत करता था। एक दिन उसने धन के लिए एक ब्राह्मण का वध कर दिया। इस कारण उसे ब्रह्महत्या का पाप लगा। केशव अपने पिता पद्मनाभ के पास जाकर अपनी स्थिति बताकर प्रार्थना करने लगा। पद्मनाभ भारद्वाज मुनि के पास गए और अपने पुत्र के उद्धार के लिए प्रार्थना की। मुनि ने कहा, सुवर्णमुख हरी नदी के तट पर वेंकटाचल पर्वत पर कटाह तीर्थ स्थित है। उस तीर्थ में स्नान कराओ। पद्मनाभ ने ऐसा ही किया और अपने पुत्र को पापों से मुक्त किया। उपरोक्त उपमंदिरों के अलावा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कई अन्य उपमंदिर भी हैं।